हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 खान पान की बदलती तस्वीर। शीर्षक है इस पाठ का खान पान की बदलती तस्वीर। इसका मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं, आजकल का जो खान पान है, किस तरह से खा रहे हैं लोग, उसकी कैसी तस्वीर बदल रही है, कैसे लोग का जो खाने में कितना सारा बदलाव आ रहा है, तो उसको हम जानेंगे इस पाठ के द्वारा। तो चलते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा, सांबर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का जो चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इसी फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। तो यहाँ लेखक कह रहे कि पिछले 10-15 सालों में हम लोग के जो खान पान का जो तरीका है, उसका जो कल्चर है, हम लोग का बहुत बदलाव हो गया है। आज जो साउथ का इडली, डोसा, सांबर, रसम है, सिर्फ वो साउथ में नहीं है। आपको उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में भी, जो साउथ का है, नॉर्थ इंडिया में लगभग हर सिटीज में मिल जाएंगे। और यहाँ तक जो उत्तर भारत का जो ढाबा का प्रचलन है, संस्कृति है, जो ट्रेडिशन है ढाबा का, वो तो लगभग पूरा देश में फैल चुका है। अब कहीं भी आप रहेंगे तो आपको दाल, रोटी, साग मिल ही जाएंगे। और जो फास्ट फूड है, जो तुरंत बनता है, जो जैसे बर्गर, नूडल्स, कई जो चाइनीज चीजें हैं, ये ये लोगों को पहले पता नहीं थे। आज तो ऐसा कोई नहीं है जिसको ये मालूम नहीं है नूडल्स क्या है, बर्गर क्या है, सबको मालूम है। तो इस तरह से लोगों में जो मतलब कि जो खान पान के प्रति जो रुचि और जागरूकता आई है पिछले 15-10 साल में, वो पहले नहीं थी। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे, बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। माने कि 2 मिनट में जो नूडल, मैगी बनता है, ये तो बच्चे क्या बूढ़े को भी मालूम है क्या है। और वैसे ही कितने नमकीन होते हैं, वो तो हर जगह मिलेंगे। इसके अलावा जो आलू का चिप्स है, इसका तो कितना एडवर्टाइज आपको मिलता है, अलग अलग मसाले वाला, प्लेन वाला। तो प्राय हर घर में लोग ये खाते हैं, इसका जगह बन गया है। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, ये कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। तो जो गुजराती ढोकला, गाठिया अब प्राय देश के कई हिस्सों में लोग स्वाद लेके, चस्का लेके खाते हैं। और बंगाल की जो मिठाइयाँ हैं रस भरी, उसका भी चर्चा हर जगह ही प्राय होता है। और पहले की तुलना में अधिक जगह में ये उपलब्ध है। तो यहाँ जो स्थानीय, जो लोकल व्यंजनों के साथ साथ अन्य जो प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय आपको हर क्षेत्र में मिल जाएंगे। और जो हम लोग के मिडिल क्लास का जो जीवन में जो भोजन की विविधता है, मतलब अलग अलग किस्म के लोग खाने का, वो प्राय अपनी जगह बना चुकी है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि खान पान ने हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाए हैं और अपनी एक विशेष जगह बनाई है। तो
कुछ कुछ चीजें और भी हुई है। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वो कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। मसलन अभी जो ब्रेड ब्रेड पहले अंग्रेज लोग ही खाते थे, माने उन्हीं का जैसे कि उन तक ही था। लेकिन आज हम लोग के घर हम लोग के देश के हर कस्बों में प्राय ब्रेड मिलते हैं और लाखों करोड़ों लोग इसको नाश्ते के रूप में खाते हैं, इसको सेकते हैं, तल के खाते हैं। तो खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। तो जो हम लोग का जो खान पान का जो चेंजेस हुआ, बदलाव हुआ, ये हम लोग के जो कल्चर में बहुत ज्यादा इसने अफेक्ट किया है। और बोला जाए तो आज के जो यंग लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, जो इस सदी के, तो वो लोग अपना लोकल खाना क्या है वो उतना नहीं जानते जितना ये नए नए जो खान पान के बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं। तो स्थानीय व्यंजन में भी अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए। मतलब जो लोकल खाना है वो भी धीरे धीरे घटते जा रहा है, कुछ कुछ चीज तक ही है। ज्यादातर लोग दूसरे प्रांत का चीज या जो टेस्टी जायकेदार उस तरह का लोग खाने लगे हैं। जो बाहर से आई है वेस्टर्न कंट्रीज का, उस पर भी वो लोग दे खुद का जो लोकल है वो भूलते जा रहे हैं। तो बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। तो जो बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली की जो छोले कुलचे, जो ये दुनिया में जो पहले की तुलना में अब वो बड़ी जरूर है, बस पर अन्य जो स्थानीय व्यंजन है उसके मामले में वो छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब वो बात कहाँ रही। यानी जो चीज बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खागन्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियां या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना तथा फिर उनसे व्यंजन करना सचमुच दुस्साध्य है। तो मतलब कि आजकल का जो न्यू जनरेशन हुआ, मॉडर्न हुआ है, तो इससे खान पान पे भी असर हुआ। औरतें जो खाना बनाती है, जो पहले बनाती थी आज वो काम करती है, तो इतना बिजी रहती है, तो वो फुर्सत में जो खरबूजे को बीज को सुखाए फिर उससे करे, तो बहुत ही बड़ी बात है। प्लस मौसम और ऋतु के अनुसार जो खाने में और पकवान बनता था वैसा नहीं रहा है। और पहले जो आगरा के पेड़े और पेठे की वो बात नहीं रही है, और उसकी गुणवत्ता माने उसके जो क्वालिटीज में भी चेंजेस आए। बहुत कुछ ऐसा हुआ ना आजकल, प्योरिटी भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हमारे खान पान में बहुत फर्क पड़ा है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। मतलब कि ये फर्क पड़ा है कि ज्यादातर कि जो हम लोग का जो लोकल हम लोग का खान पान है उसमें बहुत कमी आया है। दूसरी बार हम लोग जो बाहर के जो विदेश के जो हम लोग का व्यंजन है, जो खाना है, उसको हम लोग अपना रहे, जिससे कि हमें खाना जल्दी बन जाए और जटिल प्रक्रिया माने कि ज्यादा बनाने में ज्यादा समय ना हो, ज्यादा दिक्कतें ना आए। और वो भी कभी कभी बनाए जाती है लोग पुस्तिकाओं के आधार पर, बुक्स लिख के या किसी से देख के तैयार करके सीखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा उसमें प्रोसेस होता है। जो इजी लगता है वही प्राय लोग खाते हैं।
अब शहरी जीवन में तो भागम भाग है, उसे देखते हुए ये स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया। तो अब जो सिटीज लाइफ है, लोग तो बिजी रहते हैं, तो उसके लिए अब सिंपल खाना जो जल्दी पक जाए तो वो ठीक ही है। और इसके अलावा आज इतना ज्यादा महंगाई हो गया है, हर चीजों का दाम बढ़ गया है, तो धीरे लोग उतना मतलब कि जो लोकल या कुछ जो खान पान है जिसमें ज्यादा खर्चा है, तो धीरे धीरे उससे भी वंचित हो जा रहे हैं। तो जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। मतलब कि अगर जो खाना बनाने में बिना मेवे का स्वाद ना आए, तो उसको बनाने के लिए तो सोचेगा, क्योंकि वो तो अब महंगा है। तो इस तरह से अगर खान पान अच्छा बनेगा, लेकिन चीज भी उसमें डालना होगा उतना, जितना बोलते हैं मिठास डालेंगे उतना ही अच्छी होती। तो वैसे ही अगर अच्छा उसमें इंग्रेडिएंट अच्छा, उसमें जो चीज अगर उसके बिना खान पान टेस्ट ना हो तो फिर, और वो महंगा हो तो सोचना पड़ता है आज के महंगाई के जमाने में। तो की खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, उससे अपने सकारात्मक पक्ष भी है। तो इस तरह से जो ये कल्चर बना है, जो हम लोग पूरा मिक्स हर तरह का भोजन करते हैं, ये नहीं एक सीमित ये अंचल का खाना है ऐसे ही लोग खाते हैं, ऐसा नहीं। वो दूसरे अंचल का भी खाते हैं, बाहर का विदेश का भी बना के खाते हैं। तो आजकल लोग हर तरह का खान पान खाते हैं। तो इसके वजह से एक सकारात्मक जो एक पॉजिटिव वे भी आया है इसका एक। तो गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विविध उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं। तो मतलब कि ये खान पान की जो संस्कृति हम लोग की मिश्रित बनी है कि हर तरह का खाना खाते हैं, तो इसका सकारात्मक पक्ष क्या है, जो आज जो लेडीज लोग, गृहिणी लोग, जो हाउस वाइफ लोग, जो बिजी भी रहती है, तो वो लोग जो खाने का चीज है वो लोग जल्दी अलग अलग तरीकों से जल्दी भी तैयार करना वो लोग सीख गई है। भले इसका रीजन कुछ भी हो, तो वो अपने देश और विदेश के खान पान को भी वो लोग सीख गई है। तो ये भी एक अच्छा चीज है, उनको सीखने मिला, खाली अपने तक सीमित नहीं, अपने कल्चर, तो बाहर का कल्चर से भी वो परिचित हुई है। तो ये एक अच्छा पहलू है। आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, इसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डब्बे खुलते हैं, तो उनमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजन की एक खुशबू होती है। तो बोलते हैं कि आजादी के बाद जिस तरह से बिजनेस में, काम में चेंजेस हुआ है, लोगों की नौकरियां हुई, तो एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग्स होते हैं, तो वो लोग दूसरे का कल्चर को समझते हैं, तो दूसरे का खान पान भी वो लोग सीखते हैं। तो इस तरह से जो बड़ा बड़ा शहर में जो मिडिल क्लास के बच्चे, जब उनका मिडिल क्लास के जो लोग स्कूल में हो या ऑफिस में हो, जब उन लोग का टिफिन खुलता, अलग अलग प्रांत की जो खाने की खुशबू है वो अलग ही एक बात दिखाती है। तो हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखो तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम खान पान में देखें, तो इसका एक हम नया दृष्टिकोण देखें, तो एक तरह से हम लोग के लिए एक राष्ट्रीय एकता, विविधता में एकता, अलग अलग सबका खान पान है, लेकिन हम लोग सब लोग उसको अपनाते हैं, खाते हैं, दिलचस्पी लेते, तो एक तरह से एक राष्ट्रीय एकता का भी झलक इसमें मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है। तो बीज भली भांति सभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी ना किसी रूप में ज्यादा जानेंगे, तो किसी खान पान विषय से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से यदि खान पान का ही हम जाने, तो उस तरह से हम उनका कल्चर भी धीरे धीरे जानेंगे, और उस पर ध्यान भी देंगे, तो बहुत अच्छा है। उनका बोली भाषा किस तरह से रहते हैं, तो जो खान पान से ही जुड़ी हुई, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सीखने भी हमको मिले। तो इसी के साथ
ध्यान देने की बात है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है। जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारित नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी-कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो ये एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनी पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भी भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही। तो बोल रहे हैं कि इस तरह से हम लोग का खान-पान का चेंज है। हर जगह-जगह इस तरह से मिलेगा, जैसे कि चाइनीज़, नूडल्स वग़ैरह, जो फ़ास्ट फ़ूड। तो इस तरह धीरे-धीरे हम लोग का जो लोकल अपना होता है, जो खाना, वो उसको फिर से उजागर करना चाहिए, उसको उसको धूमिल नहीं करना चाहिए, वो नहीं जाना, वो कल्चर हम लोग का नहीं जाना चाहिए, वो भी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो 5 सितारा होटल में मिले और हमारे घर से, बाज़ार से, लोकल बाज़ार से गायब हो जाए और धीरे-धीरे ऐसा हो रहा है। अगर हो जाएगा तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो जो जैसे कि पूरी, कचौरी, जलेबियाँ पहले बाज़ार में मिलती थी, अब बहुत कम होती जा रही है और मौसम जो सीज़न के हिसाब से जो सब्ज़ी और उसमें समोसे बनते थे, ये उत्तर भारत में उपलब्ध जो व्यंजन मिल रहे हैं, उसको वो भी खराब हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ देख रहे हो ना समोसा, जलेबी, जिस खाजा ये सब, तो ये नहीं होना चाहिए, इसका प्रचलन भी रहना चाहिए। मिश्रित सीखा अच्छी बात है, लेकिन जो लोकल हम लोग का खान-पान है वो भी होना चाहिए, उसको खत्म नहीं होना चाहिए, उसका फिर से शुरुआत होनी चाहिए। अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, जिन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है, वह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों की हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया और पश्चिम की नकल में बहुत ही ऐसी चीजें अपना लिए जो स्वाद, स्वस्थ और सरसता के मामले हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जो पहले उत्तर भारत में जो गली मोहल्लों में आम हुआ करती थी, तो वो आजकल खास दुकानों में ही मिलती है। ये एक कड़वा सच भी है। और हम लोग आधुनिक मॉडर्नाइज के चलते हुए हम लोग ये लोकल चीज लोग अपनाते भी नहीं। जलेबी, समोसा, ये सब चीज खाने खाते भी नहीं है। अब मॉडर्नाइज दिखाते हैं लोग, चाइनीज, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर खाते हैं। लेकिन जो चीज हम लोग के जो हम लोग वो लिए हैं, वो चीज़ हम लोग के स्वास्थ्य और हम लोग के लिए मतलब हेल्थ के लिए वो हमारे अनुकूल नहीं है, वो अच्छा नहीं है। पर हम लोग मॉडर्नाइज़ के चलते ऐसा अपना रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। हो ये भी रहा है कि खान-पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों की असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर भोजों की पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उसका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। खान-पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है, जो खान-पान का जो मिश्रित संस्कृति है, ये जो है हम कई बार इन चीज़ों का जो स्वाद है, असली स्वाद नहीं ले पाते, क्योंकि एक ही बार कभी प्लेट में होता कितना सारा, जो पार्टीज़ वगैरह में देखते कितना सारा आइटम्स दे देते हैं, जिसका जो स्वाद है गड़बड़ हो जाता है, किसका क्या स्वाद है वो मिश्रित हो जाता है। तो इससे ये क्या होता है, इसके वजह से क्या हम लोग मतलब कि हम लोगों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा, वो हम लोग नहीं सोच पाते। तो इस तरह से वो गड़बड़ा जाता है। और कभी-कभी जो अ, हम लोग के नेचर जो हम लोग को पसंद, उसके विपरीत हम लोग भोजन हम लोग खाना ले लेते। तो इसीलिए जो खान-पान का जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है। इस तरह उसे तरह-तरह से जाँचते रहना ज़रूरी है। तो इस तरह से जैसा कल्चर आजकल विकसित डेवलप हो रहा है, प्राय लोग उसकी ओर रुझान हो रहे हैं। लेकिन उसको ध्यान में देना चाहिए कि ये जो प्राय विकसित हो रही है, इसको समय
टाइम टू टाइम इसको देखना जांचना जरूरी कि आपके लिए सही क्या है, सही उसका टेस्ट क्या है, या क्या आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये चीज भी देखना चाहिए। मतलब कि लेखक का कहने का तात्पर्य है कि ये मिश्रित संस्कृति अच्छी है। हाँ, इससे हम लोग एक दूसरे का कल्चर भी समझते, बहुत कुछ हम लोग सीख भी लेते, लेकिन ये भी जरूरी है साथ में कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके लिए जो सही है वो भी चुनना चाहिए, और अपना जो स्थानीय है उसको भी खत्म होने नहीं देना चाहिए। उसको भी उसको भी लेना चाहिए और उसको भी बनाए रखना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, हमारे कल्चर, हम लोग की संस्कृति भी रहेगी, और जो मिश्रित संस्कृति है वो भी रहेगी, और हमारे देश की एकता भी बने रहेगी, और हम एक दूसरे को समझ भी पाएंगे। लेकिन खान पान की चीज में जो सेहत के लिए अच्छा है, और जो हमारा कल्चर सिखाता है, उसको भी मरने देना नहीं चाहिए। तो यही ये कह रहे हैं। अगर आपको समझ में और कोई दिक्कत आए तो आप बेझिझक बोल सकते हैं।